आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं 3D रेफरेंस के बारे में। आपने एक्सेल में बहुत सारे फंक्शन, बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को देखा ही होगा जो आपके काम को बहुत ज्यादा आसान बनाते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ खास एक ऐसे फंक्शन तो नहीं है, वो एक रेफरेंस है, ठीक है। एक ऐसे रेफरेंस के बारे में बताऊंगा, 3D रेफरेंस के बारे में, जिससे कि आपका काम करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। अब उस 3D रेफरेंस को अगर आप यूज नहीं करते हैं तो आप अपने एक्सेल के इस कंसोलिडेट डेटा का इस्तेमाल करते हैं अपने डेटा को, कई सीट के डेटा को एक जगह मर्ज करने के लिए, जोड़ने के लिए। ओके, तो अब यहाँ पे जैसे कि सबसे पहले तो मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ कि कैसे है, क्या करना है वो समझ लीजिए। अब मान लीजिए कि हमने स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखा हुआ है। कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने बीए फर्स्ट ईयर में उनका इतना इतना मार्क्स आया हुआ था, ठीक है। यहाँ पे मैंने दिखा दिया कि सतीश का इतना मार्क्स है। टोटल जो हमारा ये एग्जाम हुआ था वो 100 नंबर का था, तो 100 नंबर में 85 नंबर लेके आया है। तो ये तो हो गया बीए फर्स्ट ईयर का। ऐसे ही हमने यहाँ पे बीए सेकेंड ईयर का भी निकाला हुआ है, आगे हमने बीए थर्ड ईयर का भी निकाला हुआ है। तो अब आप देख पा रहे हैं कि ये जो मैं फंक्शन बताने वाला हूं उसमें एक चीज बहुत ज्यादा मायने रखती है, वो ये है कि आपका ये जो डेटा है, जो रिकॉर्ड आपने बनाया हुआ है, वो एक ही जगह पे होना चाहिए। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरा जो डेटा शुरू है वो कहाँ से शुरू है, ये मैंने इतने रेंज में बनाया है, F2 से मेरा शुरू है और इसका ये लास्ट वाला है H11। ओके, तो हर एक सीट पे आपको यही इसी जगह पे डेटा हमारा मिलेगा। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। आप चाहे कंसोलिडेट डेटा का इस्तेमाल करो इस फंक्शन का, या फिर 3D रेफरेंस का इस्तेमाल करो, दोनों में यही चीज इंपॉर्टेंट होती है कि आपका जो डेटा है वो एक जगह बिल्कुल सेम जगह होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह डेटा बना लेना है। अब मुझे क्या करना है, जैसे बीए फर्स्ट ईयर में मान लीजिए इनका इतना मार्क्स आया, बीए सेकेंड ईयर में इतना है, बीए थर्ड ईयर में इतना है। अब मुझे इन तीनों सीट के डेटा को क्या करना है, जोड़ना है। मुझे देखना है कि तीनों साल का मिला के ये जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने कितने नंबर लेके आए हुए हैं। तो अब उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने एक टोटल मार्क्स का निकाला हुआ है, एक सीट बनाया हुआ है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबको जोड़ के लेके आना है। तो देखते हैं कैसे करना है। अब जिनको नहीं पता होता है वो इस फंक्शन, इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें इस ऑप्शन का इस्तेमाल नहीं करना है। हमें बहुत ही जल्दी जोड़ना है, बहुत तेजी से जोड़ना है, एकदम जल्दी से जल्दी हमारा जो डेटा है वो हमारे सामने आ जाए। ओके, तो यहाँ पे 3D रेफरेंस का मैं इस्तेमाल करके आपको बताने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए। अब यहाँ पे हम लगाएंगे फंक्शन जो होगा हमारा इक्वल टू सम फंक्शन लगेगा, ब्रैकेट को ओपन करना है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक और चीज, जैसे कि मैंने यहाँ पे सीट का जो नाम दिया है आप देख पा रहे हैं सब में 5-5 लेटर्स हैं। तो ये चीज ध्यान रखना होगा आपको कि एक जैसा ही नाम दे, बिल्कुल 5 है तो 5 लेटर रहे, 6 है तो 6 लेटर रहे। ओके, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, बीए फर्स्ट ईयर वाली सीट का और बीए थर्ड ईयर वाली सीट का हर डेटा का जो ये रेंज आ रहा है, मतलब जो वैल्यू आ रही है, उनको क्या करना है, मुझे यहाँ पे जोड़ के लेके आना है, ठीक है। और किस रेंज को जोड़ना है मुझे, जैसे ये सतीश जो है, सतीश का डेटा कहाँ पे है, इस वाली सीट में G5 सेल में आ रहा है, और फिर उसी सतीश का अगले सीट में वो भी G5 सेल में। तो G5 वाले सेल को जोड़ दे ये तीनों सीट के, और लास्ट में हमें आंसर दे दे कि यहाँ पे कितना आया है। तो हम लगाएंगे इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे हम रेंज देंगे। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बीए, अपने सीट का नाम जो भी हमने दिया हुआ है वो लिख देंगे, बीए फर्स्ट ईयर। ओके, और यहाँ पे ये कॉलन लगाना है, ये हमारा, सॉरी ये फर्स्ट ईयर हमारा, देखिए गड़बड़ हो गया था। ओके, ये सही हुआ। अब यहाँ पे कॉलन लगाएंगे। कॉलन लगाने के बाद में अब लास्ट वाली हमारी सीट है, मतलब कहां तक जोड़ना है। अगर आपके पास में से आपने सेल का रिपोर्ट बनाया है मंथली वाइज, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल,
तो आप किस मंथ तक जोड़ना चाहते हैं वो लास्ट मंथ दे दीजिए। लेकिन मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड बनाया है BA फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के नाम से, तो मुझे थर्ड ईयर तक जोड़ना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा BA थर्ड ईयर। ओके, थर्ड लिख दिया मैंने, BA थर्ड। फिर एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगा देना है यहाँ पे। ये साइन लगाने के बाद में अब मुझे किस सेल के डेटा को जोड़ना है, तो जो भी हमारा डेटा है वो किस सेल में है, हर एक सीट में G5 पे है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा G5, मतलब इस सीट के G5 के डेटा को यहाँ पे जोड़ के ये दे दे, और ब्रैकेट को क्लोज किया और इसके बाद में एंटर मारा, तो ये देखा आपने तुरंत यहाँ पे निकल के आ गया। कंसोलिडेट हमें इस ऑप्शन का यूज भी नहीं करना पड़ा। ये होता है हमारा 3D रेफरेंस। अभी आगे और भी एक एडवांस चीज बताने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। अभी इतना ही नहीं है, एक ट्रिक्स बहुत ही सुपर है। तो ये तो हमारा निकल के आ गया। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम BA फर्स्ट ईयर के इस मार्क्स को, इसमें जैसे 85 है, फिर 88 है और फिर यहाँ पे 96 है, तो अगर हम इनको जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा हमारा। ओके, ऐसे ही हम यहाँ पे इसको ड्रैग कर देंगे नीचे तक। ये मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया और देखिए पूरा सबका निकल के आ चुका है। ऐसे यहाँ पे भी आप निकाल सकते हैं। तो अब अगर यहाँ पे निकालना है तो मैंने क्या करूंगा, इक्वल टू, फिर से वही चीज, इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, और इसके बाद में क्या करना है आपको, फिर से वही मैं दूंगा, BA फर्स्ट से मुझे जोड़ना है और इसके बाद में कहां तक जोड़ना है। मान लीजिए यहाँ पे मुझे BA सेकेंड ईयर तक ही जोड़ना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा BA सेकेंड। ओके, इतना लिख दूंगा तो बस 2 ही सीट को ये जोड़ेगा, तीसरे वालों को छोड़ देगा। लेकिन मुझे सबको जोड़ना है, तो मैं यहाँ पे BA थर्ड लिखता हूं और फिर से वही एक्सलेशन का साइन लगाना है। और अब की बार कौन सी सेल की वैल्यू को जोड़ना है, तो अब की बार है H5। H5 देने के बाद में ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर प्रेस कर दिया। तो तीनों साल का मिला के टोटल कितना हो रहा था, 300। 300 में से ये कितना लेके आए हैं, 269। ओके, इसको भी मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, तो ये सबका आ गया। तो ये हो गया एक तरीका। अब अगर मान लीजिए कि आप इतना ज्यादा कुछ नहीं लिखना चाहते हैं, अब एक बता देता हूं। जैसे कि मैंने सबसे पहले कहा आपसे कि जो भी आप सीट का नाम दोगे वो नाम बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। मतलब अगर 5 लेटर का एक है तो 5 लेटर का ही होना चाहिए, अगर 2 लेटर का है तो 2 लेटर का होना चाहिए। ओके, सबका। अगर कोई भी 3 लेटर का हो गया या फिर 4 लेटर का हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर ये छोड़ देगा जो भी ये डिफरेंट पाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे कैसे निकालेंगे, देखिए इक्वल टू लगाना है, फिर लिखना है सम। अब हम BA फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर नहीं देने वाले। अब हम जानते हैं कि यहाँ पे जो भी हमने नाम लिखा हुआ है सब में 5-5 लेटर्स हैं। ठीक है, सब में 5-5 लेटर्स हैं, सब सेम है। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे हम लगाएंगे एक कॉमा लगाना है, सिंगल कॉमा। इसके बाद में क्वेश्चन मार्क का साइन लगाना है। अब 5 लेटर्स हैं तो 5 बार, 2 हैं तो 2 बार। ठीक है, तो अगर आपके सीट में कहीं पे भी कोई भी, जैसे मैंने 5 दिया और किसी सीट में 3 है, तो 3 वाले लेटर्स को छोड़ देगा, 5 वाले को जोड़ देगा। ये काम करेगा ये। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दे दिया इक्वल टू सम, इसके बाद में ब्रैकेट ओपन किया और सिंगल कॉमा लगाया, फिर इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाया जितने हमारे लेटर्स हैं, और फिर से इसको मैंने क्लोज किया। ये एक्सलेशन की साइन लगाना है। अब इसके बाद में फिर से मैं वही रेंज दे दूंगा कि मुझे G5 वाले सेल को जोड़ना है और एंटर प्रेस कर दूंगा। तो ये देखिए, है ना मजेदार, आपका पूरा एक ही बार में निकल के आ गया, आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं पड़ी बस। और अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि मैं जूम करके आपको दिखा देता हूं, ये देखिए यहाँ पे हमारा निकल के आ चुका है फार्मूला। अपने आप इसने उठा लिया कि मुझे यहां से यहां तक की रेंज देनी है। जहां जहां इसने 5 पाया और ये उस वहां पे डेटा को जोड़ दिया है उस सेल। तो ये था आपका बहुत ही एडवांस ये ट्रिक्स है। ठीक है, 3D फंक्शन, जो भी 3D रेफरेंस कह लो आप, तो ये 3D रेफरेंस का यूज करके आप अपने काम को बहुत ही ज्यादा आसान बना सकता हूँ। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये जो 3D रेफरेंस है आपके काम का होगा और ये लगभग सभी के काम का होता है, इसका काम पड़ता ही पड़ता है।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, ये फंक्शन आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में इसको और शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, नमस्ते।